नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। बालाघाट में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सरस्वार ने बीजेपी पर साधा निशाना, मतदाताओं को जागरूक करने का दिया संदेश। सीहोर में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए एकजुट। बेहर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया ढेर। नक्सलियों के पास से मिले हथियारों को किया जब्त। भिंड में बैंक कैशियर की पत्नी के साथ हुई ठगी। आरोपी ने खुद को तांत्रिक बताकर महिला को दिया झांसा। लाखों की ठगी का आरोप करके फरार। छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कार्यक्रम में हुए शामिल। सांसद नकुल नाथ भी रहे उपस्थित। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के साथ। बालाघाट में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारियों को लेकर वाराणसी वनी में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सिवनी लोकसभा प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरस्वार, बेहर विधायक संजय उइके, परसवाड़ा विधायक मधु भगत के साथ समस्त कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी सम्राट सरस्वार ने बीजेपी गवर्नमेंट पर जमकर निशाना साधते हुए अपने मतदाताओं को जागरूक रहने का संदेश दिया है। साथ ही वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि पूरी ताकत के साथ अपने अपने बूथों पर कार्य करें और लोकसभा चुनाव में हमारी जीत हो। बालाघाट में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारियों को लेकर वारासिवनी में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सिवनी लोकसभा प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरस्वार, बेहर विधायक संजय उइके, परसवाड़ा विधायक मधु भगत के साथ समस्त कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी सम्राट सरस्वार ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए अपने मतदाताओं को जागरूक रहने का संदेश दिया है। साथ ही वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि पूरी ताकत के साथ अपने अपने बूथों पर कार्य करें और लोकसभा चुनाव में हमारी जीत हो। पार्टी को समझने का समय पहले फेज में हमारा चुनाव है। 19 तारीख को चुनाव है, समय बहुत कम है। आज 2 तारीख हो गई, 17 तारीख तक प्रचार चलेगा। 15 दिन बचे हैं। और मैं जैसे कहा ना हमारे गोष्ठी भगत जी ने, सबसे जागरूक क्षेत्र वाराणसी बालाघाट जिले की संस्कारदारी है। बहुत जागरूक मतदाता यहाँ का, बहुत जागरूक कार्यकर्ता यहाँ का, समझता है हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है। हम धान उगाते हैं, धान बेचते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्होंने वादा किया था सिंगल बात करना है, एक ही गाना चुनाव मिलेगा। क्या हुआ तेरा वादा? उसके अलावा हम सेंट्रल से काफी सारा फंड ला सकते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जो कि आज तक हमारे क्षेत्र के किसी भी सांसद ने प्रयास नहीं किया है। बड़े बड़े उद्योग आ सकते हैं, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए काफी धंधे चालू हो सकते हैं। हमारे यहाँ का जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं हम तक लिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। साथ ही अभी बैठे बैठे मुझे पता चला है कि यहाँ दुगरिया चापा बांध आपके यहाँ पे है, जो कि काफी सालों से वहां पे बांध का काम होना है। सीहोर में कांग्रेस पार्टी ने जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सीहोर नगर के स्थानीय सोनी धर्मशाला में नवसंकल्प 2024 कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिले भर के कांग्रेस जन शामिल हुए। ये सम्मेलन लोकसभा चुनाव में जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के संकल्प में साथ संपन्न हुई और वही कार्यक्रम का शुभारंभ नेताओं ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस समय देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और केंद्र सरकार विपक्ष पर अनैतिक रूप से दबाने का काम कर रही है।
सीहोर में कांग्रेस पार्टी ने जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सीहोर नगर के स्थानीय सोनी धर्मशाला में नव संकल्प 2024 कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिले भर के कांग्रेस जन शामिल हुए। यह सम्मेलन लोकसभा चुनाव में जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के संकल्प के साथ संपन्न हुई। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ नेताओं ने महात्मा गांधी के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। उसी कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ में कई सालों के बाद पलायन का ऐसा दौर देखने को मिल रहा है, जब एक के बाद एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नितिन उपाध्याय से हमारे संवाददाता संजय गुहा ने कांग्रेस से हो पलायन को लेकर खास चर्चा की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा की सीट देश प्रदेश में चर्चित है इस वक्त, और हम इस वक्त बात कर रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नितिन उपाध्याय जी से। हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि इस तरीके का उलटफेर कमलनाथ जी के गृह क्षेत्र में क्यों हो रहा है। बात करते हैं नितिन उपाध्याय जी, आपका स्वागत है साधना न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कमलनाथ कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, जिस तरह से लोग कांग्रेस से भाजपा में पलायन कर रहे हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, 45 वर्षों से कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को पहचान दी। आज छिंदवाड़ा जाना जाता है कमलनाथ जी को संसदीय क्षेत्र के कारण भी और विकास होने के कारण भी, जिसका दारोमदार माननीय कमलनाथ जी पर जाता है। रही बात पलायन की, तो कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव गांव में है, शहर शहर में है और मजबूत है। वर्तमान में जो परिदृश्य चल रहा है उसमें देखने को मिलता है कि केंद्र के 10 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश की 20 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में बल की, छल की, धन बल की और दबाव की राजनीति कर रही है। ये वो राजनीति कर रही है जिसमें प्रेशर डालकर कांग्रेसियों को अपना बनाया जा रहा है, परंतु ये उनकी व्यक्तिगत निर्णय भी होते हैं कि जो जहां जाना चाहे वहां जाए। और वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस का कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है और आक्रोशित है, और जनता भी ये सब देख रही है, और निश्चित ही जनता नकुलनाथ जी को बहुमत देगी और ज्यादा से ज्यादा वोटों से उनको जिताएगी। उपाध्याय जी, आपने कहा कि ये दबाव के कारण लोग जिस तरीके से पलायन कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये जो पलायन हो रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी पर या यहाँ के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर या उसके रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी पर विश्वास करता है और छिंदवाड़ा की जनता माननीय कमलनाथ जी के लिए हमेशा समर्पित रहती है, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता को अपना माना है। माननीय कमलनाथ जी जो हैं, माननीय नकुलनाथ जी जो हैं, वो छिंदवाड़ा की जनता के दिलों में वास करते हैं। तो इनके जाने से कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ना है, वो भी हमारे भाईबंद हैं, लेकिन यहां हमको छोड़कर चले गए। पर वर्तमान परिस्थिति ये दिखाती है कि नकुलनाथ जी 100% 1 लाख से ज्यादा बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये कहना है जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नितिन उपाध्याय जी का कि नकुलनाथ 1 से 1.25 लाख वोट के बीच में जीतेंगे। कैमरामैन जीशान शेख के साथ संजय गुहा, साधना न्यूज, छिंदवाड़ा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। भिंड कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी नेता पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने बड़ा ऐलान किया है कि वो अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी देगा उसे वो ईमानदारी से निभाएंगे। साथ ही पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह के भिंड आने पर उनके करीबी सरपंचों और जनपद सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र दरवरिया, संध्या राय सहित कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है और जनता बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी के साथ है। भिंड कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी नेता पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने बड़ा ऐलान किया है कि वो अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी देगा उसे वो जिम्मेदारी से निभाएंगे। साथ ही पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह के भिंड आने पर उनके करीबी सरपंचों और जनपद सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र दरवरिया, संध्या राय सहित कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। तो पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित मालनपुर से लेके यहाँ तक जो उत्साह मिला
मतलब वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मुझे तो खुद को ऐसा लग रहा है कि इतनी खुशी हो रही है कि एक उदाहरण के तौर पे बताएं, जब लड़की ससुराल से पहली बार अपने मायके जाती, जो खुशी होती है वो खुशी होती है, वो ही बता सकते हैं। मैं बेहद खुश हूं। हमारे पुराने सभी साथी मिले और उनका प्यार मिला। सभी पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को जो उन्होंने नारा दिया 372 प्लस 400 से पार एनडीए, उसको, उनके सपने को, उनके नारे को पूरा करने के लिए सभी लोग पूरी ताकत से जुटेंगे। बेरसिया में जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय मेहर ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं विनय मेहर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी का पटका पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई है। आपको बता दें कि मेहर के साथ ही प्रदेश के भोपाल, सीहोर, रायसेन, मुरैना, टीकमगढ़, बालाघाट सहित कई जिलों के जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य सहित दर्जनों पंचायत जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं विनय मेहर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर रह चुके हैं और वे 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में बेरसिया विधानसभा से टिकट की दौड़ में प्रबल दावेदार रहे हैं। बेरसिया में जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय मेहर ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं आपको बता दें कि विनय मेहर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी का पटका पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई है और मेहर के साथ ही प्रदेश के भोपाल, सीहोर, रायसेन, मुरैना, टीकमगढ़, बालाघाट सहित कई जिलों के जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य सहित दर्जनों पंचायत जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि विनय मेहर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर रह चुके हैं और वे 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में बेरसिया विधानसभा के टिकट की दौड़ में प्रबल दावेदार भी रहे हैं। धार की भोजशाला विवादित स्थल के लिए लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश के 13 दिन का सर्वे शुरू किया है, जिसमें 20 सदस्यीय टीम और साथ ही करीब 34 से भी अधिक मजदूर भोजशाला के परिसर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सर्वे प्रारंभ किया है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बाबा कमालुद्दीन की तरफ से एक याचिका हाईकोर्ट में सर्वे को रोकने के लिए लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज करते हुए सर्वे को जारी रखने का आदेश भी दिया गया। वहीं हिंदू संगठन के नेता आशीष गोयल ने बताया कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री और विष्णु जैन सहित कई राष्ट्रीय स्तर के हिंदू नेता धार पहुंचेंगे। धार की भोजशाला विवादित स्थल के लिए लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश के 13 दिन का सर्वे शुरू कर दिया है, जिसमें 20 सदस्यीय टीम और साथ ही करीब 34 से भी अधिक मजदूर भोजशाला के परिसर में पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने सर्वे प्रारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बाबा कमालुद्दीन के तरफ से एक याचिका हाईकोर्ट में सर्वे को रोकने के लिए लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज करते हुए सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया गया है। और वहीं हिंदू संगठन के नेता आशीष गोयल ने बताया कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री और विष्णु जैन सहित कई राष्ट्रीय स्तर के हिंदू नेता जल्द धार पहुंचेंगे। भोपाल जागृत हिंदू मंच ने भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के दीर्घायु होने की कामना के लिए यज्ञ किया। वहीं इस दौरान जागृत हिंदू मंच के संरक्षण और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न प्रदान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। वहीं इस मौके पर मंच के संयोजक सुनील जैन एडवोकेट ने बताया कि यज्ञ के कार्यक्रम में जागृत हिंदू मंच के सह संयोजक शिव इसरानी, बंसल गनौते, अनिल मोटवानी, डॉक्टर उषा गोस्वामी और कई लोग मौजूद रहे। भोपाल जागृत हिंदू मंच ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के दीर्घायु होने की कामना के लिए यज्ञ किया है और इस दौरान जागृत हिंदू मंच के संरक्षण और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न प्रदान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।
तो इस मौके पर मंच के संयोजक सुनील जैन एडवोकेट ने बताया कि यज्ञ के कार्यक्रम में जागृत हिंदू मंच के सह संयोजक शिव इसरानी, बसंत घनोते, अनिल मोटवानी, डॉक्टर उषा गोस्वामी और कई लोग मौजूद रहे हैं। खबर भिंड से है, जहां सांसद संध्या राय से पत्रकारों ने कई सवाल किए, जिसमें संध्या ने अपनी पार्टी को लेकर बातें की। लेकिन जब प्रत्याशी संध्या राय से पत्रकारों पर हुए हमले, अन्याय, झूठे मुकदमों जैसी घटनाओं पर सवाल किया गया, तो सांसद प्रत्याशी सवालों के जवाब देने से बचती हुई नजर आई। पत्रकारों का कहना है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है और देश के चौथे स्तंभ की बातों का जवाब न देने से ये सिद्ध करता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रत्याशी संध्या राय पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। भिंड दतिया लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संध्या राय जी ने आज पत्रकार महोदय जो सवाल कर रहे थे कि हम आवाज उठाते हैं और हमारे साथ ही गलत होता है, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो इसके उपलक्ष्य में हमें जवाब दीजिए। तो उन्होंने उनकी बात को दरकिनार करते हुए अपनी पार्टी की बातों में उलझाकर उन्हें गुमराह किया और ऐसे बयानों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, दिक्कत जो है भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं है और अगर पत्रकारों की बात करें तो मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और अगर उनके लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो निश्चित तौर पर उनके सवालों को उन्हें जवाब भी देना चाहिए था। अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं इसका भी उन्हें जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि भिंड में भी और पूरे प्रदेश में भी पत्रकारों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगातार हमले भी हुए हैं, 2-4 पत्रकारों की हत्या भी हुई है और हमेशा इन्हीं के लोग ज्यादातर इनमें इन्वॉल्व हुए। तो ये जवाब किस आधार पर देंगे? जो अत्याचार खुद ही कर रहे हैं वो क्या जवाब देंगे? तो निश्चित तौर पे पत्रकार भी इनके राज्य में न महिलाएं सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। अब चौथा स्तंभ था मीडिया, वो भी सुरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा के बीच डाबरी और पतकोना के पास कोराझरी के जंगल में बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 2 नक्सली को मार गिराया है। वहीं पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई वारदातों में शामिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नक्सलियों पर 43 लाख का इनाम था। वहीं दोनों के शव को बरामद कर लिया गया है, जिनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं पूरे क्षेत्र में पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। वो हमारी टीम ने जंगल में सर्चिंग शुरू किया। बाद में जब उनको कुछ सूचना मिली कि केरजरी के जंगल के आसपास नक्सलियों का एक बड़ा ग्रुप हो सकता है, तो उन्होंने जो एसओजी लांजी के प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर अजीत, उन्होंने एसपी बालाघाट को इस बारे में सूचित किया। उसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई। खुद एसपी बालाघाट और कमांडेंट फोक मौके पर पहुंचे, पूरी डिटेल प्लानिंग की गई। भिंड में बैंक कैशियर की पत्नी के साथ ठगी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ठग ने अपने आप को तांत्रिक बताकर बैंक कैशियर की पत्नी के कीमती जेवरात लूट लिए। मिली जानकारी के अनुसार दिन दहाड़े सरेराह महिला को रोककर आरोपी ने अपने आप को तांत्रिक बताकर महिला को पहले इमोशनल किया, जिसके बाद महिला ठगी का शिकार हुई और लाखों की कीमती जेवरात लेकर ठग फरार होकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 अज्ञात युवकों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है।
खबर छिंदवाड़ा से है, जहां ईद मिलादुद्दीन मैदान में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रोजेदारों के साथ रोजा इफ्तारी की। आपको बता दें कि 35 सालों से यहां रोजा इफ्तार में कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ शामिल हो रहे हैं। आज का रोजा इफ्तार का कार्यक्रम था, जो पिछले 35 साल से अल्लाह पाक करा रहा है। रोजा इफ्तार में सभी समुदाय के लोगों को दावत दी जाती है। माननीय कमलनाथ जी भी आए थे, नकुलनाथ जी भी आए थे। कहाँ किया जा रहा है ईद मिलादुन नबी ग्राउंड में। आज का रोजा इफ्तार का कार्यक्रम था, जो पिछले 35 साल से अल्लाह पाक करा रहा है। रोजा इफ्तार में सभी समुदाय के लोगों को दावत दी जाती है। माननीय कमलनाथ जी भी आए थे, नकुलनाथ जी भी आए थे। कहाँ किया जा रहा है ईद मिलादुन नबी ग्राउंड में। भोपाल में चुनाव आयोग ने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है। वहीं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चुनाव से जुड़े मुद्दे की बातचीत की गई है। बता दें कि चुनाव में मीडिया के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है और वोटर्स तक जागरूकता फैलाने की अपील भी की गई है। एमपी के 4 चरणों में चुनाव की मीडिया सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की गई और साथ ही सी विजिल ऐप के बारे में भी आम आदमी तक पहुंचाने की मीडिया से अपील की गई है। देखिए, मीडिया के साथियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जिनके माध्यम से मीडिया से जुड़ी हुई वो सारी चीजें जो चुनाव के दौरान हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, या चुनाव के दौरान अगर कोई चीज है जिसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है और स्पष्ट होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के मीडिया के साथियों से आज चर्चा रखी गई है। अभी हम लोगों ने उनके काफी जो शंकाएं थी, जो प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया, उनका समाधान करने का प्रयास किया है। और अभी आने वाले इस सत्र के बाद जो अगला सत्र है, उसमें जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो मीडिया की सभी जो बातें अपनी बात भी कहेंगे और मीडिया के साथियों के साथ सार्थक चर्चा। खबर मुरवाड़ा से है, जहां ग्राम बाकल में गांव वालों ने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए और गांव वालों का कहना है कि शराब की दुकान अपने गांव में नहीं खुलने देंगे और शराब दुकान हटाए जाने को लेकर शराब ठेकेदारों को विरोध का सामना करना पड़ा। इसी शिकायत को लेकर गांव वालों ने आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी खराब न हो। बुरहानपुर में कांग्रेस नेता रुपिंदर की ओर से खोली गई शराब दुकान का सिंधी समाज ने विरोध किया है। साथ ही दुकान नहीं हटने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल शराब दुकान पहले श्री माया होटल के पास संचालित होती थी, लेकिन अब ये सिंधी बस्ती में स्थानांतरित कर दी गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग यहां जमा हुए और नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान रहवासी संगीता परवाल ने कहा कि सिंधी बस्ती में नई शराब की दुकान खुल गई है। पहले ये दुकान आगे थी, अब बीच बस्ती में आ गई है। यहां दुकान न खोली जाए, नहीं तो उन्होंने चेतावनी दी है कि वह आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ माता का मंदिर है और हमारा पीछे प्रेम प्रकाश मंदिर है। यहाँ पे हमारे लेडीज का आना जाना होता है और बड़ा झूलेलाल मंदिर भी है। हम लोग को बच्चों को छोड़ने भी हमारे को रोड पे आना पड़ता है, पर आगे चल के ये प्रॉब्लम आएगी हमारे यहाँ रोड पे खड़े होके वो पी के कुछ बच्चों को डाल दे हाथ में, तो हमको ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके अच्छा ये दारू की दुकान यहाँ पे हमको बंद करवाना। कहाँ पर खोल रही है दारू की दुकान? सिंधी बस्ती में। आप क्या चाहते हो? आप यहाँ नहीं खुलना चाहते? ये रातों रात ही हुआ है। हमको आज ही वजह से रात को 2 बजे पता चला है कि यहाँ शराब की दुकान खुल रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि आजू बाजू में परेशानी तो बहुत होगी इसके लिए। अब उसके लिए हम परेशानी इतनी बता नहीं सकते जितनी परेशानी होगी। आजू बाजू बैठ के पीने वाले आजू बाजू बैठ के पियेंगे। गलियों में आसपास में लेडीज है, मकान है वो पेशाब करेंगे, तो कौन पिए हुए आदमी से कौन बहस करेगा, कौन दिन भर मगजमारी करेगा? ये साल भर हमारे लिए मगजमारी बनेगी। हटके तो क्या करेंगे? हम विरोध तो कर ही रहे हैं। जहाँ संबंधित जहाँ हमको आवेदन देने हैं वहाँ आवेदन देंगे। प्रशासन द्वारा तो हमको जहाँ से जो सहयोग मिलेगा वहाँ जाएंगे। हम विरोध इस बात का हो रहा है कि एक ये जो एरिया है जहाँ पर अपन लोग खड़े हैं, रहवासी एरिया है। उसके पश्चात यहाँ पर पास में ही माता मंदिर है, उसके जस्ट बैक साइड में स्वामी परमानंद आश्रम है और अच्छा खासा रहवासी इलाका है। हमारा एक ही निवेदन है, इसको कौन सा विभाग, संबंधित विभाग से एक ही निवेदन है कि हमारे रहवासी इलाके में और शुद्ध वातावरण जो है उसको अशुद्ध न किया जाए और इस दुकान को और कहीं स्थानांतरित किया जाए। दुकान खुल रही है, दारू की दुकान खुल रही है। हाँ, तो इस वातावरण को यथावत रहने दें, यही मेरा संबंधित विभाग से निवेदन है। यदि ये शराब दुकान खुलती है तो क्या क्या परेशानियां होगी?
बहुत सारी परेशानी है सर कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति शराब की बोतल ले जाएगा और आसपास में ले जाकर के और बैठ जाएगा। जैसा कि कई जगह के उदाहरण है, शराब दुकान के आसपास के होटलों पर जाकर के बैठ जाते हैं, वहाँ गंदगी होती है, मनमानी होती है, गुंडागर्दी होती है। शराब के नशे के बाद में अपना आपा खो लेते हैं और उससे अपन सामान्य व्यक्ति निजात नहीं पा सकते हैं, सरदर्दी बन जाएगी। देखिए, फिलहाल तो आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ विरोध हो रहा है। बाकी अभी किसी ने मेरे पास कोई आवेदन या कोई इस तरह की स्थिति नहीं है और लीगल रूप से दुकान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है। इसीलिए